सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 90वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ। इसमें 61वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, सूत्र संख्या 58। हाँ, इसका जो भाष्य है उसमें अंतिम पंक्ति, हाँ, इसमें कहा आदि कथनेन तदर्थ भेदात अनुष्ठान भेदात फल भेदात च नाना भिन्न भिन्न एव विज्ञेया। हाँ। तो यहाँ फल भेदात को कैसे देखे? यहाँ अंतिम फल तो एक ही है जो कि आगे कहा गया अगले सूत्र में, लेकिन कुछ तात्कालिक फल जो वहां पर पढ़े गए हैं उसके अंदर भिन्नता देखी जाती है। जैसे कि पहले वाला शांडिल्य विद्या वाला जो था, तो एतत् ब्रह्म एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, यहां तक तो मैं ऐसा ऐसा होऊंगा, एक तरह से फल हुआ। दूसरा यस्य स्यात् अद्धा न विकित्सति इति, जब इसको निश्चय हो जाता है तो फिर संशय नहीं रहता। एक फल के रूप में कथन आया ना, इसमें सीधे सीधे मुक्ति की प्राप्ति नहीं कथन की गई, लेकिन ये एक फल बताया गया यहां जो कथन किया गया। और दूसरा वाला देखिए धैर्योपासना के अंदर, तो यह आत्मानम अनुविद्य व्रजति एतांश सत्यान कामान, यहां तक तो ये विधि हो गई कि इसको आत्मा को जान करके जाता है, इन सत्य कामनाओं को जान करके जाता है। तो होता क्या है उससे, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ये सब लोगों में कामचार और उधर इसके अंदर भेद है। ये जो कथन में थोड़ा सा हमारे को अंत में फल कथन मिल रहा है, इससे भी पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न है। इसके आधार पर कोई फिर भेद करने लगे तो उसके लिए अगला सूत्र है। तो तात्कालिक रूप से स्वरूप में तो भिन्नता रहेगी, लेकिन अंततः तो एक ही फल आएगा। ये तात्कालिक फल का भेद है। हाँ, और हाँ। जी 58वें सूत्र में सबसे जो निचली पंक्ति है तो उसमें तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति, तो यहाँ पर जो दो शब्द जो आए हैं, एक उपासित और विजिज्ञासते, तो इसमें जो उपासना है वो तो ईश्वर से संबंधित और जो विजिज्ञासितव्य है वो आत्मा से संबंधित है। लेकिन जो वहाँ उपनिषद में देखा था तो ये पूरा प्रकरण आदि सब कुछ मिला करके ये सारा ईश्वर से ही संबंधित हो रहा है। इसको आत्मपरक दिया गया है। दूसरा वाला जो है धैर्योपासना है, परमात्मा परक भी दिया जाता है उस तरह से जानने के लिए। तो यहां इन्होंने आत्मपरक लिया है। और आप वहां उपनिषद में भी देखेंगे कि जो ये लिखा ना, ब्रह्मपुर में दहर में पुंडरीक वेश में उसके अंदर आकाश, उसके अंदर जो विद्यमान है उसको जानना चाहिए, ये आत्मापरक लेते हुए। और ये आत्मा अपहत पापमा है, जिसके पाप सारे समाप्त हो गए हैं, सत्य संकल्प है, सत्य काम, ये भी जीवात्मा परक अर्थ लिया गया। जीवात्मा परक भी है इसका अर्थ, और इसको परमात्मा परक अर्थ घटाएंगे तो विजिज्ञासते को भी परमात्मा में घटा सकते हैं। वो मैंने सुबह पिछली वाली कक्षा में भी बोला था कि आत्मा की तो उपासना नहीं हो सकती, आत्मा का तो ज्ञान ही करते हैं, लेकिन परमात्मा की उपासना भी होती है और परमात्मा को जान भी सकते हैं। परमात्मा के लिए जानने शब्द का भी प्रयोग होता है और परमात्मा की उपासना भी होती है। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए जानने का प्रयोग तो मिल जाएगा, लेकिन उपासना परमात्मा के लिए ही विशिष्ट रूप से कथन किया जाएगा।
क्योंकि वहां दो चीजें होती, मैं उसके पास में, दूसरे के किसी के पास में, ऐसा दोनों तरह से इसका अर्थ लेते हैं इन्होंने, आत्मा परक लेकर के किया है। अब वहां उपनिषद में आपने देखा था अभी आत्मा परक है, वहां पर भी जी, परमात्मा परक है। आत्मा परक भी है वहां पर, ठीक है, दोनों तरह से संगतियां लगाते हैं। हाँ, पर चूंकि यहां पर ब्रह्मपुर शब्द लिखा हुआ है, ब्रह्मपुर, तो इससे हम एक संकेत मान सकते हैं, ये लिंग देख सकते हैं कि यहां ब्रह्मपुर कहा गया है इसको, शरीर को, तो ब्रह्म परक, परमात्मा परक अर्थ भी उस तरह से संगत लग सकता है। क्षमा करें जी, उपनिषद में तो आत्मा परक है, और ऋषि दयानंद ने जो किया था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, वो परमात्मा परक वो था। परमात्मा परक जी, है। हाँ, जी। तो उपनिषद में सत्यव्रत जी ने जो अर्थ किया है वो आत्मा परक किया है, क्योंकि इसमें जो बीच में जगह छोड़ी भी है ना, आप उन चीजों को देखेंगे तो कहेंगे शरीर तो क्षीण हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, लेकिन ये आत्मा नहीं होता है। इस तरह के जो वचन है, इससे क्या पता लगता है ये आत्मा का है, क्योंकि शरीर के क्षीण होने की बात कही गई है, इस बात से परमात्मा का लेना देना नहीं है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ये शरीर तो वृद्ध हो जाएगा, इस कथन के साथ में जब आत्मा शब्द आएगा तो जीवात्मा से संबंधित होगा, ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुर कथन किया गया है, ये एक संकेत देता है कि ब्रह्मपुरी है, परमात्मा इसमें रहता है, तो उससे परमात्मा परक, तो ठीक है, महर्षि दयानंद ने परमात्मा परक अर्थ किया है इसका। ब्रह्मपुर मतलब शरीर है, तो परमात्मा परक है, सत्यव्रत जी ने आत्मा परक किया हुआ है, ठीक है। और ओम आचार्य पृष्ठ संख्या 204। हाँ जी, 53 और 54वें सूत्र आचार्य, ये प्रकरण चल रहा था परमात्मा का तात्विध्य उपासना प्रकरण। तो हमने इस एक अर्थ इस प्रकार किया था, एका आत्मनः शरीरे भावात्। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि शरीर को ही आत्मा मान के कथन है। तो मेरे अंदर एक विचार आया, इस सूत्र के आधार पर ठीक ठीक यथावत अर्थ करते हुए, कुछ लोग ऐसा मानते हैं आत्मा में ही शरीर में ही आत्मा है, शरीर से बाहर आत्मा नहीं है। इस प्रकार अर्थ पूर्व पक्षी को रूप में उपस्थापित करके फिर व्यतिरेक कहा, तो शरीर से न केवल शरीर में आत्मा है, बाहर भी परमात्मा रूपी आत्मा है, और वो इस आत्मा से भिन्न है, क्योंकि जो परमात्मा के लक्षण है शरीर में नहीं घटने। इस प्रकार कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें अध्याय काफी करना पड़ा आपको 54वें सूत्र में। जी। पहला वाला जो है 53वां सूत्र, आत्मनः शरीरे भावात, आत्मा के शरीर में होने से, इसका तो जो आपने अर्थ लिया वो तो पंक्ति से सीधा सीधा निकल के आएगा कि शरीर में आत्मा के होने से। अब इस कथन का तात्पर्य हुआ कि शरीर से भिन्न यानी बाहर आत्मा नहीं है। अच्छा, ये जो प्रसंग उठाया गया ये उपासना के खंडन में है। उपासना का प्रसंग चल रहा था, उपासना से ताद्वित्य होता है, परमात्मा के गुण आते हैं। अब परमात्मा के गुण तो तब आएंगे जब आत्मा हो, आत्मा ही नहीं है तो गुण कहां से आएंगे? परमात्मा है ये मान करके चल रहे हैं। जो व्याख्या यहां की गई है उसमें परमात्मा तो विद्यमान है ये मान के चल रहे हैं, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा अलग से चेतन तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर ही तो आत्मा है, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, और ये शरीर यहां पर नष्ट हो जाता है। तो मुक्ति में परमात्मा की का सादृश्य आदि होना वो सारा व्यर्थ है, जो वो संभव नहीं है, इसलिए उपासना भी व्यर्थ है। इस शैली से तो इन्होंने किया। अब यदि हम यूं करते हैं दूसरी शैली से, जो कि सूत्र से सीधे सीधे निकलता है, 53वें सूत्र से, जो आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि आत्मा के शरीर में होने से, आत्मा के एक ही बात है, शरीर में आत्मा के होने से या शरीर के आत्मा में होने, जो अन्वय का भेद है कुछ। आत्मना है शरीर भाव में, इसी के अनुसार बोल रहा हूं, आत्मा के शरीर में होने से, शरीर में आत्मा के होने से। तो अब वो कथन नहीं है कि शरीर ही आत्मा है। अब यहां आत्मा और शरीर को अलग मानते हुए ये कथन किया जा रहा है कि आत्मा शरीर में है। तो क्यों कथन किया जा रहा है ये? इससे उपासना का खंडन कैसे होगा? तो भाई इस शरीर से बाहर आत्मा नहीं है, इस शरीर से बाहर आत्मा नहीं है।
अब शरीर में तो आत्मा है, लेकिन शरीर से बाहर आत्मा नहीं है। वो कौन सी आत्मा नहीं है बाहर? वो परमात्मा नहीं है, ये निकल के आएगा। अब जब परमात्मा ही नहीं है तो परमात्मा के समान होने की बात संभव ही नहीं है। पहले वाले अर्थ में आत्मा चूंकि शरीर को मान लिया था, इसलिए अब आत्मा रहा तो रहा नहीं, चेतन तत्व केवल परमात्मा रहा, तब भी सादृश्य नहीं हो सकता है। तो दूसरे ढंग से आप अर्थ कर रहे हो, उसके अंदर आत्मा को तो मान लिया है शरीर से भिन्न, लेकिन इसके बाहर आत्मा नहीं है, चेतन तत्व परमात्मा। तो सादृश्य के लिए तो दोनों की आवश्यकता होगी, परमात्मा और आत्मा की भी। तो बाहर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, इसलिए सादृश्य नहीं हो सकता, इसलिए उपासना का खंडन होगा। इस तरह से संगति लगाई जा सकती है। लेकिन व्यतिरेकस, ये जो अगला सूत्र है, इसमें जो तद्भाव अभावात, ये जो कथन है, ये इस दूसरे वाले में घटता नहीं है। तद्भाव अभावात, उसके भाव का अभाव होने से। तो तद्भाव मतलब आत्मा की जो चेतन आदि धर्म है, उनका अभाव होने से, उनके धर्मों का अभाव होने से। इससे क्या सिद्ध हुआ? आत्मा के जो धर्म हैं उनका अभाव है, कहां पर? बाहर नहीं है। अगर दूसरे ढंग से अर्थ करें, बाहर नहीं है, क्योंकि आत्मा के जो श्वास प्रश्वास, निमेश उन्मेष आदि जो धर्म हमारे को यहां दिखाई दे रहे हैं, ये यहां बाहर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे उल्टा अर्थ चला जाएगा कि आत्मा वहां पर नहीं है, यानी कोई है ही नहीं वहां पर। जबकि ये जो पहला अर्थ इन्होंने किया है, इससे यह सिद्ध होगा कि आत्मा के भाव यानी चेतन, प्राणन, क्रीडन, प्राणन आदि जो धर्म है, उनका अभाव होने से। कब? मरने के बाद में। उस तरह से इन्होंने संगति लगाई, वो ज्यादा संगत लगता है जी। हाँ जी अच्छा जी, मैं इस प्रकार विचार कर रहा था। एक तो व्यतिरेक कहा, हाँ। पहले अपनी प्रतिज्ञा की, भाई इस शरीर स्थित आत्मा से भिन्न एक आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व। परमात्मा, हाँ। क्या दिया है? तद्भावा भावित्वात्, तद भावा अभावित्वात्। हाँ, तद्भाव अभावित्वात्। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, तद्भाव परमात्मा के जो अनंत गुण है, सर्वज्ञता है, इस तरह के जो गुण है वो इस जीवात्मा में अभाव होने से, न होने से, इस प्रकार कर रहा था मैं। और न तो उपलब्धिवत, क्योंकि आत्मा और मन की संयोग विशेष से जिस प्रकार आत्मा की उपलब्धि होती है, वैसे परमात्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये उदाहरण इस प्रकार मैं घटा रहा था। ठीक है, विचारणीय, विचारा जा सकता है। विचारणीय भी सकारात्मक बोल रहा हूं। एक तो विचारणीय बोलते हैं कि हाँ ठीक है, विचारणीय है, मतलब तो स्वीकार्य नहीं है। एक असम कि हाँ ठीक है। एक तो यूं कहेंगे कि नहीं, इस पे तो विचार की ही कोई बात नहीं है, ये तो निरस्त कर दिया जाता है। ऐसा नहीं, विचारणीय है, इसमें कुछ दम है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अभी सीधे सीधे हाँ नहीं भर सकते, उसे विचार करना अपेक्षित है। ठीक है, और कोई बोलिए। अच्छा जी, 60वें सूत्र में उन्होंने पृष्ठ संख्या 207 में, हाँ, तो जो विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं वो विकल्प से की जा सकती हैं और समुच्चय से भी की जा सकती हैं। अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से विकल्प से, मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से विकल्प से है कि चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो। अंतिम लक्ष्य मुक्ति की दृष्टि से विकल्प है उसमें, क्योंकि हमें मान लो दिल्ली जाना है, चाहे बस से चले जाओ चाहे रेल से चले जाओ, विकल्प है, समुच्चय थोड़ना है। रेल से जाओ चाहे बस से जाओ, कार से जाओ, पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, ये हमारे पास इतने साधन हैं, इनका समुच्चय है या विकल्प है? समझ रहे हो समुच्चय विकल्प को? हैं? नहीं, इसका उस उदाहरण में समझाओ मेरे को। दिल्ली जाना है, हमारी ये इतने सारी चीजें हैं, ऐसे 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 से जा सकते हैं, तो ये इसका समुच्चय है या विकल्प है? विकल्प है, समुच्चय नहीं है। इन सबसे नहीं जा सकते हम, सबसे एक साथ नहीं जा सकते। सबसे एक साथ जाना होता है कि पैदल भी जाओ, साइकिल से भी जाओ, रेल से भी, बस से। जब इन सबसे जाएंगे तब दिल्ली पहुंचेंगे, ऐसा कहेंगे तो समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय नहीं है इसमें,
जैसा कि सांख्य में ज्ञान कर्म उपासना के संदर्भ में आता है, ये तीनों का मुक्ति की प्राप्ति में समुच्चय है या विकल्प है? तो समुच्चय तो नहीं है, खंडन कर दिया उसका, और न विकल्प है। इन तीनों का ना तो समुच्चय है ना विकल्प है। वहां तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञानानुमुक्ति बंधो विपर्यात, नियत का है। और न समुच्चय विकल्प जो वहां पर कहा ना तो समुच्चय है ना विकल्प है। लेकिन इन साधनों में जैसे दिल्ली जाने के साधन है, इसमें समुच्चय नहीं है विकल्प है। तो ऐसे जो मुक्ति प्राप्ति के उपाय हैं उसमें विकल्प है मुक्ति की दृष्टि से। लेकिन अन्य फल हो तो कई बार हम कुछ बहाना भी बनाते हैं, जैसे कि मेरे को बचपन की एक घटना याद आ गई। एक व्यक्ति ने एक वाक्य कहा, वो पता नहीं मेरे को अभी भी याद आ गया वैसे ही। तो वो रेलवे स्टेशन से घर तक आए। वो मैं पूछते हैं ना कि कैसे आए आप, तो क्या कहेंगे? बोले साइकिल रिक्शा से आए, ऑटो से आए। तो जिस साधन से आए उससे अंतर पड़ता है ना कुछ। जब वो कोई कहता है कि मैं साइकिल रिक्शा से आया, आजकल तो इतना नहीं, उस समय थोड़ा अंतर ज्यादा था, ऑटो नए नए आए थे जितने। तो ऑटो में आए तो अच्छा है। आज की दृष्टि से देखो तो टैक्सी से आए या ऑटो रिक्शा से आए। एक किसी से पूछा कैसे आए, तो जब यूं कहता है टैक्सी से आया तो थोड़ा गर्व होता है, अच्छा लगता है ना। या आए तो भाई रेल से आए या वायुयान से आए, और वायुयान से आए तो थोड़ा सा गर्व लगता है। तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन से आए तो कैसे आए, तो उसमें दो साधन थे, एक साइकिल रिक्शा और एक ऑटो। ऑटो को अच्छा माना जाता था, जैसे आज कार को अच्छा माना जाता है। तो वो ऑटो रिक्शा से आए, साइकिल रिक्शा से आए वो। अब मन में थोड़ा साइकिल रिक्शा से आए तो थोड़ा हीन भाव रहता है ना। तो बोले कि मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा घूमते घूमते चलेंगे और कौन सी थिएटर में कौन सी फिल्म लगी है सब देखते देखते चलेंगे, इसलिए मैं आया उससे। उन्होंने ऐसा बोला। अब वो वास्तव में था या केवल अपनी उस झेप को मिटाने के लिए था कि मैं साइकिल रिक्शा से आया, अब कैसे कहें? थोड़ा सा हीन लगता है। वो सस्ता भी था, साइकिल रिक्शा थोड़ा सस्ता भी था, तो जो उससे आया तो भाई कम पैसे वाला है, उसकी महत्ता कम हो गई। तो समुच्चय तो एक एक, विकल्प तो अलग अलग हो गए, एक एक को जाते हैं। अब अवांतर प्रसंग अगर किसी का हो, अभी दिल्ली जाना है मेरे को, न मेरे को ऊटी जाना है, फला की जगह जाना है, सीनरी को देखते हुए जाना है, आसपास में क्या हो रहा है। जैसे उनको था कि थोड़ा फिल्मों का शौक था कि देखे किस सिनेमा घर में कौन सी लगी है, क्या बिल्डिंग है। तो अगर किसी को ये शौक हो, मार्ग को देखते देखते जाएंगे अच्छी तरह से, तो ये कौन सा प्रयोजन हुआ? अंतिम प्रयोजन से भिन्न अवांतर प्रयोजन हो गया। अब अगर किसी का ये प्रयोजन है तो ठीक है, उसमें समुच्चय भी हो सकता है कि एक तरफ वो रेल से जाएगा, एक तरफ सड़क से जाएगा। जैसे कि ये ऊटी वगैरह जाते हैं इधर, तो वहां रेल का भी रास्ता है और बस का भी रास्ता है। कोड्डई केनाल भी जाते हैं इधर, मैसूर के पास में जो ऊटी है, तो दोनों के दृश्य अलग अलग हैं। और रेल वाला दृश्य है, जैसे लोनावाला से भी आते हैं, रेल आती है पहाड़ियों से और वो अच्छा लगता है। वैसे ऊटी का भी एक विशेष ही देखने की चीज होती है। वो चाय बागान, चाय के पौधे वगैरह हैं, पहाड़ियां हैं उधर उधर। तो अगर हमारा ये प्रयोजन है कि देखना है, तो ऊटी से आना जाना कैसे करेगा व्यक्ति? एक तरफ बस से जाएगा, एक तरफ रेल से जाएगा। अब ये समुच्चय हो गया उसके अंदर। ऊटी आना जाना जो एक कर्म हुआ, इसमें समुच्चय हो गया, ये विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रयोजन हमारा दूसरा भी था। अगर केवल ऊटी जाना और आना, ऊटी ही केवल एक ही लक्ष्य है, तब तो हम कह सकते हैं कि भाई इनमें विकल्प है। आप चाहे तो इससे चले जाओ, चाहे इससे चले जाओ, आपको ऑफिस का काम करके आना है, बाकी देखने दुखाने से तो कोई मतलब है नहीं। अवांतर बीच के कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे ही यहां पर अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से देखेंगे तो इनमें विकल्प है, आप किसी को भी एक को ले लो। लेकिन कोई कहे नहीं जी हमारे को तो थोड़ा सा ये सब देखते हुए जाना है, तो वहां पर भाई देखते हुए जाना है तो आप इसी से चले जाओ, ये भी चीज कर लो, ये भी देखना है तो चलो ये भी कर लो, ये भी देखना है तो चलो ये भी कर लो। अब यहां पर वो अनेक चीजें आ जाएंगी अपनी कामना के अनुसार। तो ये जो काम्य कर्म लिखा है इन्होंने, काम्य में यथा काम वो समुच्चय रन, जैसी जिसकी जितनी कामना है उतने उतने वो समुचित हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे।
ऐसा ही है। प्रश्न का उत्तर आ गया या ज्यादा इधर उधर हो गया मैं? ठीक है, बोलिए। तो क्या ये इससे हम ये निष्कर्ष निकलता है कि हम अगर लौकिक कामना के लिए भी ध्यान करते हैं या उपासना करते हैं तो वो कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, हाँ, वो होती है। वो गलत नहीं है? हाँ, गलत नहीं है। अंतिम की दृष्टि से भी नहीं, गलत कह सकता है कोई उसको, अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से। भाई आपको वहां जाना है, सीधे जाओ ना, क्यों रास्ते में इधर उधर देखते दाखते जा रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो? सीधे जाओ और सीधे आओ। और बाजार से सामान खरीदने जाना है तो सामान खरीद के सीधे लेकर के आओ। वो क्या कि मैं इधर उधर देखते हुए जाऊंगा बाजार को, वो क्यों फालतू में कर रहे हो? तो कोई उसको निंदित कह सकता है। इसको आप योग दर्शन की दृष्टि से भी देख सकते हैं। शास्त्रीय उदाहरण के लिए योग दर्शन में बहुत सारी सिद्धियां बताई गई हैं, और परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, वो तो अंतिम है ही। तो इसमें प्रश्न उठता है कि ये सिद्धियां हमारे को पानी चाहिए या नहीं पानी चाहिए, ये सीधे मुक्ति को जाना चाहिए? तो भाई ठीक है, अगर किसी की इन सिद्धियों की भी इच्छा है तो कर ले, उनको इच्छा है उतना उतना समुच्चय कर ले। मेरे को ये सिद्धि देखनी है, मेरे को सूर्य दर्शन करना है, मेरे को चंद्र दर्शन करना है, मेरे को फला करना है, फला सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसमें संयम कर ले, विशेष प्रयास कर ले। लेकिन अगर वो नहीं है तो अंतिम तो मुक्ति है, वो तो सीधे सबके लिए एक ही है, उसमें सबको करने की आवश्यकता नहीं है। इधर भी घूमो उधर भी घूमो, ये आवश्यकता नहीं है उसमें। कामना के अनुसार, जिसको जितनी कामना है उसके अनुसार उन चीजों का समुच्चय भी हो जाएगा उसमें। पहले विकल्प कहा, कामना के अनुसार समुच्चय हो जाएगा, 1 2 3 जिसकी जैसी कामना है। ये दूसरे सूत्र में, इसमें 60वें में कहा गया, किया जा सकता है। और लौकिक कामना से आजकल ध्यान उपासना लौकिक कामना से नहीं होती है क्या? आजकल क्या प्रयोजन है? प्राय करके जो ध्यान करवाया जाता है आजकल, न मुक्ति प्रयोजन होता है क्या? वो तो उल्टा कहते हैं कि मुक्ति का अगर लिखेंगे तो ये आएंगे ही नहीं हमारे पास से, ये क्यों आएंगे यहां पर? वो तो उनके तनाव दूर करना है, उनको शांत करना है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से तो आते नहीं है। अध्यात्म का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वहां भोगों को और अधिक भोग सकें और अच्छी तरह भोग सकें। उनके भोग भोगने में समस्या आ रही है। भोगों को अच्छा भोगने के लिए करते हैं, आसन प्राणायाम भी और ध्यान भी। सीधे सीधे आजकल तो लिखा हुआ आता है कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। इंटरनेट पे देख लीजिए या उनके बोलने में भी देख लीजिए, बिल्कुल लौकिक ढंग से, जबकि योग का तो कोई प्रयोजन नहीं है वो। अब ठीक है, ऐसा है तो कर ले वो कोई उसको। आनुषंगिक लाभ, पार्श्व प्रभाव, साइड इफेक्ट्स, वो साइड इफेक्ट्स गलत अर्थ में जाता है, लेकिन तात्कालिक जो है चीजें लाभ होती हैं, वो कह सकता है कोई उसको। ठीक है, और कोई? तो तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 61वें सूत्र तक हमने देखा था। इसमें पीछे इन्होंने ये बताया कि उपसंहार की जो बात चल रही थी, तो जो अंग हैं उनका उपसंहार होता है, और अंगों के जो अवान्तर क्रियाएं होती हैं उनका भी उपसंहार हो जाता है। और जहां जहां वो अंग जाएगा वहां वहां वो भी चली जाएंगी, अपने आप वहां वहां वो चली जाएंगी। उनको कहीं भी स्वतंत्र रूप से ले जाया जाए ऐसा नहीं होगा, वो किसी चीज से बंधी हुई है। जैसे कि हम यूं देखें, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अब चंद्रमा कहां जाएगा? जहां पृथ्वी जाएगी वहीं जाएगा, और पृथ्वी के साथ ही वो घूमता रहेगा। पृथ्वी जहां जाएगी वहां वहां चंद्रमा चलता चला जाएगा। पृथ्वी से अलग होकर के चंद्रमा कहीं चला जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ, पृथ्वी जा सकती है कहीं तो चंद्रमा भी साथ ही साथ में जाएगा। तो ये जो अवान्तर विधियां हैं वो चंद्रमा की तरह से हैं, वो पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है। वो अवान्तर विधियां उसी अंग कर्म से जुड़ी हुई हैं, जहां वो अंग कर्म जाएगा वहीं पर वो जाएंगी, नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक थोड़ा सा उसमें नियम कर दिया, जाएंगी तो सही लेकिन इसी से जुड़ करके ही जाएंगी। तो इसी की पुष्टि में कुछ सूत्र और आगे कहे गए। 62वां सूत्र, शिष्टेश्च। शिष्ट होने से, शिष्ट का मतलब है अवशिष्ट, बचा हुआ होने से। बचा हुआ होना मतलब जिसको न्याय दर्शन में परिशेष कहते हैं, शेष न्याय या परिशेष न्याय से।
तो भाष्य में कहा शेष न्यायाच, शिष्टेश्च, इस सूत्र को खोल दिया शेष न्यायाच, शेष न्याय से, पंचमी है ये हेतु में। अब आगे व्याख्या कर रहे हैं समझाते हुए, उद्गीत आदि उपासना नाम यथा ही अंगभूता शेष भूता विदय। उद्गीत आदि की जो उपासना है, जो मुख्य उपासना है, उसके अंगभूत शेषभूत जो विधियां हैं, तही सह युज्यंते, वो उन्हीं के साथ साथ जाती हैं, उद्गीत आदि के साथ साथ जाती हैं। तथैव अंगभूतेषु विधिषु, उसी प्रकार से अंगभूत जो विधियां हैं, उन अंगभूत विधियों में ये अवांतर कर्म विशेषा, जो उसके आनुषंगिक साथ में जुड़े हुए अन्य कर्म विशेष हैं, कर्म शेष हैं, कर्म विशेष हैं, तेपी तही सह संप्रयुज्येरन, वो उसके साथ साथ ही काम में आएंगे। इति न ही विचार प्रसंग है, इसमें कोई विचार की बात नहीं है। गाय जा रही है तो बछड़ा तो जाएगा ही, बछड़िया तो जाएगी उसके साथ में, इसमें कोई विचार की बात नहीं है। वो जाएगी तो बच्चा तो जाना ही है, ऐसे ही ये भी साथ साथ चलेंगे। आगे समाहारात, तो समाहार से बहुत ऐसे शास्त्र में वर्णन मिलते हैं कि इसका भी वहां और इसका भी वहां, ये वर्णन समाहार करते हुए, इकट्ठा करते हुए कथन किया जाता है, उससे भी ये सिद्ध होता है। तो समाहारात को इन्होंने भाष्य में खोला समाहरणात, सम आहरणात, सम्यक रूप से आहरण करने के कारण से। कैसे? इसको उसमें लिया गया है, इसको वो बता दिया, उसको वो बता दिया। तो ये वचन दिया इन्होंने छांदोग्य का, अथ खलु यह उद्गीत सब प्रणवो, ये जो उद्गीत है ये प्रणव है, और यह प्रणव स उद्गीत है, जो प्रणव है वो उद्गीत है। वैसे वर्णन किया गया था तो प्रणव की अलग व्याख्या की गई, उद्गीत की अलग व्याख्या की गई, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र उपासना पद्धतियां बताई गई, परंपराएं अलग अलग, संप्रदाय अलग अलग। लेकिन उसके बाद भी क्या कहा गया, ये जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है, ये इसको जोड़ दिया गया, एक जैसा कह दिया गया, फिर अंतर ही नहीं रहा उनमें। तो अथ खलु यह उद्गीता सब प्रणव, यह प्रणव स उद्गीता इति, चूंकि ऐसा है, जो प्रणव और उद्गीत समान है, इसलिए अब कर्मकांड से संबंधित एक विषय उपस्थित कर दिया उदाहरण के लिए। इस कारण से इति होत्री शतनात् ह एव अपि दुरुद्गीतम अनुसमाहरति। होत्री शदन से, होता होता है ऋग्वेद का, ऋग्वेदी ब्राह्मण होता है, होत्री शदन होता का जो बैठने का स्थान होता है, वहां से वो होता जिस जगह पर बैठा हुआ होता है ऋग्वेदी, वहीं से वो दुरुद्गीतम, गलत ढंग से उद्गीत किए हुए, उद्गाता के द्वारा जब गलत तरीके से साम को बोला जाता है, होता तो था ऋग्वेद का, सामवेद का उद्गाता था, और वो गलत ढंग से बोल रहा है, तो होता उसको ठीक करता है, जबकि वेद तो अलग अलग हो गए। ऋग्वेदी प्रणव बोलते हैं ओम को, वो प्रणवोपासना होती है, और सामवेद वाले उद्गीत की उपासना करते हैं, उसी परमात्मा की। तो उद्गीत और प्रणव वैसे तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उद्गीत और प्रणव एक ही हैं। इसकी पुष्टि क्या कर दी कि होता उद्गाता के गलत उच्चारण को ठीक कर रहा है। भाई एक डॉक्टर एक इंजीनियर के कार्य को ठीक करे, ये कोई संगत होता है क्या? तो अलग अलग क्षेत्र हो गए बिल्कुल। लेकिन अगर वो कर रहा है, ये उधर का ठीक कर रहा है, इसका मतलब है उनमें आपस में संबंध है, वो जानते हैं एक दूसरे की बात को, अलग अलग नहीं है। वो दिखने में उद्गीत और प्रणव अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में संबंध एक है। ये क्रिया से हमें पता लग रहा है, उसकी पुष्टि इन्होंने की। तो होत्री शतना धैवापि द्रुतगीतम अनुसमाहरति, छांदोग्य का वचन है, इसको खोल रहे हैं आगे। बहुऋचाम प्रणवोपासना, बहुऋचा मतलब ऋग्वेद, बहुत सारी ऋचाएं हैं वहां पर अनेक, उनकी तो प्रणवोपासना होती है, ऋग्वेदियों की प्रणव की उपासना होती है। छंदोगानाम तो उद्गीत उपासना, और जो छंदोग होते हैं सामवेदी, उनकी उद्गीत उपासना। योग दर्शन में जो सूत्र आता है तस्य वाचक प्रणव, ये जो प्रणव शब्द आया है तो ये ऋग्वेद की परंपरा वाले हैं, इसलिए वहां पर प्रणव शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। हालांकि तो छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य तो उद्गीत की थी, सामवेद की थी छांदोग्य उपनिषद, तो वहां तो उद्गीत ही उद्गीत का है, लेकिन फिर भी वो कह देता है ये वचन की जो उद्गीत है वही प्रणव है और प्रणव है वही उद्गीत है, क्योंकि अंततः एक ही चीज है वो।
तो छंदोगानाम तो उद्गीतोपासना तत्र उद्गीतोपासने ही उद्गाता स्वकर्मणि संभूतम दुरुद्गीतम। तो उद्गीत उपासना में उद्गाता अपने कर्म में हुए वे गलत उच्चारण को, दुरुद्गीतम संभूतम, गलत उच्चारण जो हो गया है उसको, उस कर्म को होत्री सदनात् समाहृत्य पूरयति, होत्री सदन से ला करके पूर्ति करता है। यानी होता उसको बताता है कि इसको ऐसे उच्चारण करो, ये यहां पर ये ठीक है, उसके अनुसार इसको ठीक करता है। तो आपस में उनका संबंध है, भिन्न भिन्न होते हुए भी आपस में संबंध है। ये समाहार हुआ, समाहरण हुआ, वहां से लेके आएगा आगे। गुण साधारण्य श्रुतेश्च, इनके सामान्य गुणों की श्रुति होने से, एक ही समानता से ये चीजें पता लगती हैं। वो तीनों में कुछ समानता है, तीन वेद हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, उपासना की अलग अलग परंपराएं, उसमें समानता हमारे को दिखाई देगी। तो उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, उद्गीतादि उपासनांग भूतानाम विधिनाम गुण साधारण्यम धर्म सामान्यम श्रूयते। उद्गीत आदि उपासना के अंगभूत जो विधियां हैं उनका, उनके गुणों की समानता, गुण साधारण्य को इन्होंने खोल दिया, धर्म सामान्यम श्रूयते, उनके जो धर्म हैं, स्वरूप हैं, विशेषताएं हैं, उसमें समानता सुनी जाती है, अर्थात शास्त्र में उसका कथन हमें प्राप्त होता है। क्या? तेनेयम त्रयी विद्या वर्तते, तेना, तेना मतलब है उस ओम से, उस ओम से, ओम के द्वारा यम त्रयी विद्या वर्तते यानी प्रवर्तते, ये त्रयी विद्या उसी से चलती है। ये तीन विद्या का मतलब है ऋग यजु साम, तीनों जो तीन जो वेद हैं, वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, ऋग मंत्र, यजु मंत्र और साम मंत्र, ये सब ओम से ही निकले हैं, एक ही से निकले हैं। तो ये समान धर्मता हुई ना, ये भी वहीं से आ रहा है, ये भी वहीं से आ रहा है, ये भी वहीं से आ रहा है। अलग अलग पात्रों में जल रखा हुआ है, बोले ये भी उसी कुएं से आया, ये भी उसी कुएं से, ये भी उसी कुएं से, ये इनकी समान धर्मता हुई। तो ऐसे ही तेन इयम त्रयी विद्या वर्तते, उसी से, ओम से ये सारी विद्याएं निकली हैं। कैसे? उसको उसी ढंग से वहां जो बोलते हैं, ओम इति आश्रावयति, ओम ये कह करके वो आश्रवयति, अध्वर्यु के लिए है ये। ओम इति शंसति, ओम कह करके ही शंसन करता है ऋग्वेदी। ओम इति उद्गायति, ओम कह करके ही उद्गाता सामवेद का गान करता है। तो तीनों ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ये समान धर्मता हुई तीनों की, कुछ ना कुछ सूत्र इनमें समान है, तो आपस में लेना देना हो सकता है इनमें। ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति, छंदोग्य हो गया, छंदोग्य उपनिषद का ही वचन है। तस्माद अवांतर कर्म विशेषाणाम अपनी स्वाश्रय भूतानाम इव गति स्यात्। तो इन ये जो अवांतर कर्म विशेष हैं, इनकी भी अपने आश्रय भूतों के समान ही गति हो। ये जिस पर आश्रित हैं, वो जहां पर जाएगा वहां पर ये भी चले जाएंगे, वहां वहां इनको पहुंचा देना चाहिए। आगे देखिए, न वा तत्सहभाव अश्रुते है। भाष्य, न वा, चार थे वाकार, ये सूत्र में वा है, ये च के अर्थ में है, और के अर्थ में है। और एक और बात कह रहे हैं, तो न तत्सहभाव, तो न च आश्रितानाम प्रत्ययानाम आश्रयांगवत समुच्चय। ये जो आश्रित कर्म हैं उनके प्रत्ययों का, प्रतीतियों का आश्रय के समान समुच्चय नहीं किया जाता है। जो आश्रित हैं, न च आश्रितानाम प्रत्ययानाम, अवांतर जो कर्म हैं इन पर आश्रित जो उनसे होने वाली जो अनुभूतियां हैं, उनका आश्रय के अंग के समान समुच्चय नहीं होता है। जैसे कि एक कोई मुख्य कर्म है, अभी उदाहरण देंगे वैसे ये नीचे, उसके साथ में ओम जुड़ा हुआ है, तो ओम तो सब जगह चला गया, जैसे पीछे कहा गया इन्होंने पिछले सूत्र में, लेकिन ओम से जुड़ी हुई जो अनुभूति है, उपासना है, वो सब जगह नहीं जाएगी, वो सबकी अपनी अलग अलग ढंग से है। ओम चला जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो विस्तृत उपासना है वो सब जगह नहीं जाएगी, अनुभूति प्रतीति सबके साथ नहीं जाएगी, ये कथन कर रहे हैं। तो न च आश्रितानाम प्रत्ययानाम, प्रत्यय यानी प्रतीति अनुभूति, उनका आश्रयांगवत, आश्रय के अंग के समान समुच्चय न समुच्चय, समुच्चय नहीं होता है। क्यों? सहभाव अश्रुते हैं, इनके समान भाव की, साथ साथ रहने के भाव की श्रुति नहीं है, शास्त्र वचन ऐसा नहीं कहता है, ये साथ साथ नहीं पढ़े गए हैं इसलिए।
भाष्य कर्म भी तत्सहभाव से श्रवण अभावात, कर्मों के साथ में इसका सहभाव नहीं कहा गया है। ये जो उपासनाएं हैं इनका कर्म के साथ, कर्मकांड के साथ में सहभाव नहीं कहा गया। ओम तो चला जाता है, लेकिन ये उपासना विधियां जो कि तू वहां कर्मों में चली जाती हो, ऐसा नहीं है। श्रुति ही कत्वर्थानाम अंगभूतानाम उद्गीतादीनाम कर्म भी प्रयोगम सहभावम दर्शयति। श्रुति यानी शास्त्र जो है वो क्या दिखाता है? कत्वर्थानाम अंगभूतानाम, क्रतु के लिए जो अंगभूत चीजें हैं, जो कि उद्गीत आदि हैं, उनका कर्मों के साथ में प्रयोग दिखाती है। उद्गीत तो वहां चला जाता है, ओम तो वहां चला जाता है इन कर्मों में। ओम जो है ये उपासना में भी था, ओम ये कर्मकांड में भी है। तो ओम तो उद्गीत या प्रणव तो कर्मकांड में चला जाता है, लेकिन न ही तदाश्रितानाम उपासना विधि नाम, उस ओम यानी उद्गीत या प्रणव के आश्रित जो उपासना है वो वहां पर नहीं जाती है। कर्मकांड में वो वहां पर नहीं जाएगी। प्रणव या ओम का जब हम प्रयोग उपासना के रूप में करते हैं तो प्रणव तो शब्द है, ओम तो शब्द है, लेकिन इसके साथ साथ जो उपासना है ये तो अनुभूति है, ये प्रतीति है। जो प्रत्यय शब्द यहां पर इन्होंने कहा प्रतीति है, अनुभूति है। ओम के साथ में जो अनुभूति बनती है ये तो उपासना हो गई। तो जब ओम वहां गया कर्मकांड में तो ये उपासना की जो अनुभूतियां हैं वो वहां नहीं जाती, उपासना की विधियां वहां पर नहीं जाएंगी, बस केवल ओम जाएगा वहां पर। ये इतना ही बस इसका प्रयोजन है सूत्र का। तो सहभावम दर्शयति न ही तदाश्रिता नाम उपासना विधि नाम एतेन समाहार गुण साधारण्य श्रुति कथन से समाधानम विज्ञेयम। तो इससे समाहार गुण के साधारण्य के श्रुति के कथन का समाधान समझना चाहिए कि जो कहां जाएगा, कितना जाएगा, बस उसको हमको स्पष्टता रहती है कि जहां श्रुति कह रही है वो ही जाएगा, जिसको श्रुति नहीं कह रही है वो नहीं जाएगा। आगे दर्शनाच्च, ऐसा देखे जाने से, ऐसे वचन देखे जाते हैं। तो इत्थम असहभाव आश्रितानाम आश्रयवत दृश्यते च श्रुतौ। तो इस प्रकार से ये जो असहभाव है, साथ साथ नहीं जाना है, ये आश्रितों का जो असहभाव है वो आश्रय के समान देखा जाता है, जैसा कि श्रुति कहती है। एक और कर्मकांड का उदाहरण देते हुए यहां पर समझाया जा रहा है। तो छांदोग्य का ही वचन है, एवं वित्त हवई ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति। इस प्रकार जो जानता है, वहां पीछे जो जो प्रसंग था कि ये जानने वाला, इसको जानने वाला, इस प्रकार जो जानने वाला है, एवं विद हवई ब्रह्मा, ब्रह्मा इस प्रकार से जानता है, इस योग्यता वाला है, वो यज्ञम अभिरक्षति को सबके साथ जोड़ देंगे। यज्ञ की रक्षा करता है, ब्रह्मा का कर्तव्य है यज्ञ ठीक ठीक हो। यजमानम, यजमान की भी रक्षा करता है, यजमान को कोई हानि ना हो जाए, उसके प्रयोजन की पूर्ति ठीक हो। और सर्वांश ऋत्विजा, और समस्त ऋत्विजों को भी की भी रक्षा करता है। वहां जो त्रुटियां होती हैं उसकी ब्रह्मा रक्षा करता है, उसका दायित्व ही यही होता है। तो यदि आश्रितानाम अपनी प्रत्ययानाम, जो आश्रित प्रत्यय हैं, अनुभूतियां हैं, वे भी आश्रयवत सहभाव, आश्रय के साथ वहां सहभाव हो जाए, समुच्चय हो जाए, उपसंहारो वास्यात तथा एकेन ब्रह्मणा न अन्य ऋत्विज संरक्षास्यु। ब्रह्मा जिन जिन चीजों को जानता है उसकी जो प्रतीति है, यदि वो ही चीज सब ऋत्विजों तक भी पहुंच गई होती, वो भी वैसे ही योग्य होते, तो मात्र ब्रह्मा ही इन सबका संरक्षण करता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। यहां जो कथन किया गया है कि ब्रह्मा यज्ञ की, यजमान की और समस्त ऋत्विजों की रक्षा करता है, संरक्षण करता है, इससे यह तात्पर्य निकल के आया कि अन्य ऋत्विक ऐसा नहीं करते हैं, वो थोड़े थोड़े अंश में करते हैं। सबकी रक्षा संरक्षा करना केवल ब्रह्मा ही करता है। अब एक चीज दूसरे में जाती है, अगर ऐसा माने तो ब्रह्मा को जो ज्ञान है वो सारा का सारा अन्य ऋत्विकों में भी चला गया, और यदि अन्य ऋत्विजों में भी चला गया तो केवल ब्रह्मा ही सबकी रक्षा क्यों करेगा, दूसरे भी कर सकते हैं फिर। और जैसे ब्रह्मा रक्षा कर रहा है, वो जानता है, तो अन्य भी जानते हैं, तो उनकी रक्षा करने की क्या आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि यदि ये उपसंहार समुच्चय हो जाता तो तथा एकेन ब्रह्मणा, मात्र एक ब्रह्मा के द्वारा ही, न अन्य ऋत्विजा संरक्षास्यु, अन्य ऋत्विक मात्र एक से ही संरक्षित नहीं होते, यानी और भी उसको संरक्षित कर देते।
ब्रह्मा के लिए ही नियम नहीं बनाया गया होता। समुच्चय सहभावे उपसंहारे व सर्वे ही समाना संपत्तिरन, यदि इसमें इन प्रतीतियों का, अनुभूतियों का भी समुच्चय होने लगे, तो समुच्चय सहभाव होने लगे, उपसंहार होने लगे, तो सर्वे ही समाना संपत्तिरन, सारे ही ऋत्विक समान हो जाएंगे, ब्रह्मा के समान हो जाएंगे। एक होता है कि केवल ज्ञान हमने प्राप्त किया बहुत सारी चीजों का, सब ऋत्विकों ने पढ़ ही रखा है, लेकिन ब्रह्मा उसको बनाएंगे जो अनुभवी होगा। यद्यपि अभी यहां कर्मकांड में ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। वो एक बैठाना होता है राष्ट्रपति की तरह से उसको वो ज्यादा करता नहीं है कुछ, उस जो कुछ और अधिक काम नहीं कर सकता, एक वहां पर मूर्ति चाहिए बैठने के लिए, तो ब्रह्मा की तरह किसी को बैठा देते हैं। वो गलत है, मजबूरी में करते हैं वो, और कुछ नहीं है। वो जो सबसे सक्रिय होते हैं वो कुछ और बनते हैं, अध्वर्यु बनते हैं और कुछ बनते हैं, लेकिन वास्तव में वो विशेष ज्ञाता ही होना चाहिए था। तो यदि समुच्चय और उपसंहार हो, और ब्रह्मा कौन बनेगा, इसको लंबा अनुभव है। एक तो सामान्य ज्ञान हुआ हमारे को, मिलिट्री में जा रहे हैं और युद्ध करना तो आता ही है, अस्त्र शस्त्र चलाने सबको आते ही है, लेकिन उसका मुखिया किसको बनाएंगे, उसमें से जो सबसे बुद्धिमान होगा, जो सबसे अनुभवी होगा, उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं कि ये आप, वो ब्रह्मा का काम हुआ उसका। सब नहीं कर सकते। यदि ब्रह्मा को जो वर्षों का अनुभव है वो अनुभव भी औरों तक चला जाता, उसका भी समुच्चय हो जाता, तो फिर तो एक के करने की बात ही नहीं थी। ज्ञान जाएगा, कुछ चीजें सब में मिलेंगी, लेकिन फिर भी जो विशिष्टता है ब्रह्मा की, अनुभव है, प्रतीति है, वो सब में नहीं जाती है, उसका समुच्चय नहीं होता है। तो कर्मकांड में भी जब उद्गीत को बोला जाएगा, प्रणव को बोला जाएगा, तो अलग अलग ऋत्विजों की और यजमान की जो भी है वहां पर प्रयोग, उनकी जो अपनी अपनी उपासनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, वो सबकी अपनी अलग अलग रहेगी वहां पर। उद्गीत आ गया तो उपासना के जितने अंश हैं वो सबके अंदर आ गए, सब वैसे के वैसे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। सबकी अपनी अपनी उपासना की स्थिति, गंभीरता, अर्थ की भावना, वो सबकी अलग अलग रहेगी। तो इन चीजों का समुच्चय नहीं होता है, वो इधर उधर नहीं जा सकती, समुच्चय नहीं हो सकती। स्थूल रूप ही केवल जाता है, वो प्रणव उद्गीत तक ही सीमित है। तो ये 66वां सूत्र और तीसरे अध्याय का तृतीय पाद यहां पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं चौथा पाद। उपासना और उससे संबंधित ही कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ आगे की बातें हैं। इधर तो उपसंहार और व्यतिहार वाली बात तो इन्होंने पूरी कर दी। तो वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ करते हैं। इसका पहला सूत्र है, पुरुषार्थो अतः शब्दात इति बादरायण। बादरायण का यानी व्यास जी का मत यहां पर लिखा जा रहा है, यदि भी व्यास जी ही इसके रचयिता हैं, अपना मत वहां पर उन्होंने एक दिया इस विषय में। तो अतः इस कारण से, जो पीछे उपासना का सारा प्रसंग चला, उपासना विद्या का प्रसंग चला, उसके आधार पर कहते हैं पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन, मुक्ति आदि जो है वो मुक्ति की प्राप्ति, अत्यंत दुख की निवृत्ति इत्यादि है, वही पुरुष का अंतिम प्रयोजन है। इतनी भिन्न भिन्न उपासनाएं होते हुए भी पुरुष का जो प्रयोजन है वो तो एक ही है, क्योंकि हर आत्मा भले ही अवान्तर फलों को कुछ भी चाहती हो, लेकिन मूल प्रयोजन तो सब आत्माओं का एक ही है। तो कैसे सिद्ध होता है, बोले शब्दार्थ, शब्द से, शास्त्र से ये सिद्ध होता है, शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध होता है, ऐसा बादरायण मानते हैं। भाष्य देखिए, अतः पूर्व पादे प्रकृताया उपासना विद्याया, पहले के पाद में प्रकृत यानी प्रकरण से जो चली आ रही है उस उपासना विद्या के पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को खोल दिया ना, पुरुष से अर्थ। अब पुरुषार्थ शब्द का एक हम सामान्य अर्थ जो आजकल लेते हैं वो है मेहनत, श्रम। बहुत पुरुषार्थी व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति है, परिश्रम करता है। लेकिन यहां पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष से अर्थ, पुरुष का प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, इसलिए इन्होंने खोल दिया पुरुषार्थ को पुरुष से अर्थ। इसको और खोल रहे हैं आगे। पुरुष का मतलब क्या है, तो कहा आत्मनः सार्थकत्वम, आत्मा की सार्थकता, आत्मा की अर्थवत्ता हो जाना, आत्मा जिस चीज को चाहता है वो उसको मिल जाना, जीवात्मा की। पुरुष का मतलब यहां वास्तव में
जीवात्मा है, जो शरीर वाला पुरुष है, मनुष्य है, उससे तात्पर्य नहीं है, आत्मा से। तो आत्मना सार्थकत्वम। आगे कहा अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुष का प्रयोजन क्या? जो अत्यंत पुरुषार्थ है, जो अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम प्रयोजन है, उसकी बात की जा रही है। छोटे मोटे प्रयोजन जो होते हैं आत्मा के, किसी को ये भोजन पसंद है, किसी को ये भोजन पसंद है, वो ये सब्जी लेने जा रहा है, कोई ये सब्जी लेने जा रहा है, ये जो प्रयोजन दिखाई देंगे ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है, अत्यंत अंतिम प्रयोजन नहीं है। ये भिन्नता तो देखी जाएगी सबके अंदर, लेकिन जो अंतिम प्रयोजन है वो, तो इसलिए कहा अत्यंत पुरुषार्थो मोक्षो वा संपद्यते। तो इस उपासना की प्रक्रिया से, विद्या से पुरुष का अर्थ, प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य मुक्ति संपन्न होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मुक्ति की प्राप्ति में सहायक है। आगे कुत एवं उच्यते, ये आप कैसे कह रहे हैं, यानी इसका आधार क्या है? आपने ये कैसे कह दिया कि उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, आधार क्या है? कुत एवं उच्यते, तो कहा शब्दात। शब्दात अर्थात शास्त्र वचनात् स्पष्ट थे, शास्त्र के वचनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति बादरायण, ये बादरायण का मत है। तदित्थम बादरायणो व्यासो मन्यते, बादरायण व्यास ऐसा मानते हैं। अब शास्त्र वचन कौन कौन से हैं उसको भाष्यकार उद्धृत करते हैं। शास्त्र वचनम तावत यत ब्रह्मोपासनेन पुरुषार्थ फलम द्योतयति। शास्त्र के वचन ब्रह्म की उपासना के द्वारा पुरुष का जो प्रयोजन है उस फल को द्योतयति दिखाते हैं, इससे ये फल की प्राप्ति होती है। तो एक वचन ये ऋग्वेद का दिया इन्होंने, यह इत तद्विदु ते अमृतत्वम आनशु, जो ये जान लेते हैं, बहुवचन में है, जो ये जान लेते हैं, जो भी ये जान लेते हैं, कोई भी जान ले, ये इत तद्विदु ते अमृतत्वम आनशु, वो अमृतत्व को प्राप्त कर जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये जो प्रसंग था इसके पीछे उपासना आदि का जानने का, उसको मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। आगे तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, उस परमात्मा को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है। और मृत्यु यहां पर दुख के रूप में कही गई है। जन्म मरण है तो केवल अपने आप में मृत्यु से तर जाते हैं, उसका क्या मतलब होगा? मृत्यु जो है दुख की एक प्रबल संकेतिका है, उससे बहुत दुख होता है मृत्यु से, वो भी एक दुख के रूप में देखी जाती है। तो समस्त दुखों का हो गया और मृत्यु से वो छूट जाता है। अति मृत्यु में थी यजुर्वेद का। तैत्तिरीय उपनिषद का कहा ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है उस पर को, परमात्मा को, परम पद को, मुक्ति के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद आपनोति परम। एक और वचन छांदोग्य का दिया, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो आचार्य वाला होता है वो पुरुष वेदा यानी जान लेता है, गुरु से जो जान लेता है वो वास्तव में जानने वाला होता है। तस्य तावदेव चिरम, उसके लिए मुक्ति की उतनी ही देर है, उतनी सी देर है बस। तस्य तावदेव चिरम यावन्न मोक्षे, जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाता, इस शरीर से छूट नहीं जाता है, बस इतनी सी देर है उसकी, और कोई देर नहीं है। जब शरीर छूटा और मुक्ति में गया, अतः संपत्ति थे, बस उसको प्राप्त कर लेता है। तो इनके आधार पर इन्होंने उपासना से मुक्ति की प्राप्ति, पुरुषार्थ की प्राप्ति का कथन किया है। यद्यपि यहां पर जानने की बात लिखी गई है, जैसे कि पहले में लिखा यह इत्तद विदु, जो जानते हैं, तमेव विदित्वा, यहां भी जानने की बात है। ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, यहां भी जानने की बात है। आचार्य पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये सब जगह जानने की बात कही गई है। तो इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो इसको ज्ञान परक अर्थ ले सकते हैं। ज्ञान मुक्ति, जानने से मुक्ति हो रही है, उपासना से नहीं हो रही है। लेकिन इन्होंने इसको उपासना परक कैसे लिया है कि उपासना में परमात्मा के ही तो गुणों को बोला जाता है, स्तुति की जाती है, उसमें परमात्मा को अच्छी तरह से जाना जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। तो इसको इन्होंने उपासना से जोड़ दिया। वो उपासना से भी ज्ञान बढ़ता है। वैसे तो ज्ञान से ही मुक्ति होती है, जैसा कि अंतिम सिद्धांत है, सांख्य का भी सिद्धांत है, सबका सिद्धांत है वो तो। लेकिन जहां उपासना आदि से मुक्ति की बात कही गई है, ज्ञान से और कर्म से भी मुक्ति की प्राप्ति कही गई है, वो गौण रूप से परंपरा से मानी जाती है, स्वीकार करनी चाहिए। वैसे तो तीनों आवश्यक हैं, ज्ञान कर्म उपासना, लेकिन मुख्य अंतिम प्राप्ति का कारण ज्ञान है।
तो यहां इन्होंने इसको उपासना से जोड़ करके कथन किया है कि उपासना से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहते हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं। आगे, अतः जैमिनी मतम उच्यते। अब यहां पर जैमिनी के मत को कहते हैं, थोड़ी भिन्नता है उनकी, यानी इसको वो पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग इसको जैमिनी के मुख से पूर्व पक्ष की बात को रखवाने के लिए भी कहते हैं, ये थोड़ी सी उससे भिन्न बात कही जा रही है। क्या है जैमिनी का मत? दूसरा सूत्र, शेषत्वात् पुरुषार्थवाद यथा अन्येषु इति जैमिनी। ये जो पुरुषार्थवाद है, पुरुष का कथन है, ये शेषत्वात्, शेष की तरह से है। शेष मतलब जो गौण होता है, जैसे कर्म किए जाते हैं, कर्म कांड में किया जाता है, तो एक तो प्रधान होता है और एक शेष होता है। शेष मतलब गौण, अप्रधान जो होता है, जो उसमें सहायक होता है उसको शेष कहते हैं। गौण विधियां हैं, शेष विधियां हैं, ये जो सहायक हैं, अंगभूत हैं, उनको शेष कहा जाता है। तो ये जो पुरुष है, यहां पर जो मनुष्य का प्रयोजन किया, मनुष्य को साथ में दिया गया है, वो तो यहां पर साधन के रूप में है, शेष के रूप में है। वो परंपरा से मुक्ति को प्राप्त कराता है, सीधे सीधे वो प्रयोजन नहीं बनेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो पुरुषार्थ इति उच्यते, ये जो पीछे पुरुषार्थ कहा गया, ये समस्तो ही खलु पुरुषार्थवादो न स्वतंत्रो भवति। जितना भी पुरुषार्थवाद है, पुरुषार्थ का कथन है, पुरुष के प्रयोजन को कथन है, वो सब स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र से मतलब है इस कर्म से ऐसा होगा, इस कर्म से ऐसा होगा, इस कर्म किया, ये कर्म किया तो ये फल की प्राप्ति होगी सीधे सीधे, यह है कर्म, उसकी स्वतंत्रता। पुरुष का प्रयोजन सीधे सीधे जब उससे सिद्ध होता है तो ये हो गई स्वतंत्रता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष का प्रयोजन वो कर्म से सीधे सीधे सिद्ध नहीं होता है। सब जगह सीधे सीधे नहीं होता, कुछ जगह सीधे भी होता है, कुछ जगह परोक्ष रूप से होता है। तो समस्तो ही खलु पुरुषार्थवादो न स्वतंत्रो भवति। शेषत्व क्यों नहीं होता है? शेषत्वात, शेष होने से, इसी को खोल दिया अंगभूतत्वात कर्मणा, कर्म के अंगभूत होने से। कर्मांगभूतो ही पुरुषार्थो सिद्ध्यति, पुरुष के जो प्रयोजन हैं वो अंग के रूप में भी वहां पर कथन किए गए हैं, यानी जो गौण प्रयोजन है वो अंग के रूप में कथन किए गए हैं। यथा अन्येषु ही जैमिनी, यथा अन्येषु, अन्यों में, अन्य का मतलब इन्होंने खोल दिया द्रव्य संस्कार कर्मसु, द्रव्य से संबंधित कर्मों, द्रव्य में, संस्कारों में और कर्म में। जो कर्मकांड में द्रव्य पदार्थ लिए जाते हैं वो, और उनमें जो संस्कार किए जाते हैं वो, और जो विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं उनके अंतर्गत। भवती अंगत्वम, वहां उनका अंगत्व होता है। तथा अत्रापि विज्ञेयम अंगत्वम, उसी प्रकार से उपासना के प्रसंग में भी पुरुषार्थ का अंगत्व समझना चाहिए। तद्यथा, कर्मकांड का उदाहरण दे रहे हैं, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवती न स पापम श्लोकम शृणोति, शृणोति को ठीक कर लीजिए। जिसकी पलाश की जुहू होती है, जुहू आहुति देने वाला एक लकड़ी का लंबा सा आहुति देने की चम्मच जैसा कह लीजिए, वो जिसकी पलाश की बनी हुई होती है, न स पापम श्लोकम शृणोति, वो पाप को नहीं सुनता है, पाप के कथन को नहीं सुनता है, यानी उसको पाप नहीं लगता है। अब ये जो पाप का नहीं लगना है, जिसके फल के रूप में कहा जा रहा है यहां पर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये इसको पर्णमयी जुहू बनाएगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, ये केवल अर्थवाद है, उसकी निंदा नहीं होगी। केवल इसलिए कहा जा रहा है कि पर्ण जुहू बनाई जाए, वो पर्ण की पलाश की बनाई जाए, केवल इतना सा प्रयोजन है उसका। बाकी जो पुरुषार्थ का कथन है वो किस लिए है? अर्थवाद के लिए। अर्थवाद किस लिए होता है? ताकि वो व्यक्ति वैसा कर्म करे। वास्तव में वो फल नहीं मिलने वाला है। यदि वो फल वास्तव में मिलता तो वो स्वतंत्र फल होता, इसके करने से ये फल प्राप्त होगा, वास्तव में हो रहा है। ये व्यायाम करेंगे, दुग्ध आदि का सेवन करेंगे, फल का सेवन करेंगे तो बलवान बनेंगे। अब ये जो फल कथन किया जा रहा है ये स्वतंत्र फल कथन है, सीधे सीधे ऐसा हो रहा है। मैंने कहा कि दूध पियोगे तो चोटी बढ़ेगी, अब ये सीधा स्वतंत्र कथन नहीं है, ये केवल इसलिए है कि वो दूध पी ले, अर्थवाद है ये। ऐसा ही ये है कि यस्य पर्णमयी जुर्भवती न स पापम श्लोकम शृणोति, उसको पाप नहीं लगता है, ये फल नहीं है। जब ये फल नहीं है तो ये अर्थवाद है केवल। अर्थवाद क्या करेगा? प्रेरित करेगा उसको, ये ऐसा ही वो करे। तो जो चीज उस कर्म को करने में सहायक बन रही है, ये जो अर्थ का कथन है, प्रशंसा का कथन है, उस कर्म को करने में प्रवृत्त कर रहा है,
तो वो कर्म का अंगभूत हो गया ना, सहायक भूत हो गया। ये पुरुष का प्रयोजन नहीं है कि पाप से मुक्ति हो जाएगी वहां पर, वो उस कर्म के करने में सहायक हो रहा है, अंगभूत हो रहा है, ये अस्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र नहीं रहा। तो ऐसे भी होता है। आगे, यदा अंगते चक्षुरे व भ्रातृव्यस्य वृंगते, यदा अंगते, जब वो अंजन करता है, यजमान को अंजन किया जाता है आंख के अंदर, तो उसको अंजन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो चक्षु को, तो भ्रातृव्यस्य चक्षुरे व वृंगते, जो शत्रु होते हैं उसकी आंखों को फोड़ देता है वो। आंखों में अंजन करने से शत्रु की आंखें फूट जाती हैं। अब शत्रु की आंखें तो फोड़ना चाहेगा ही व्यक्ति, ताकि वो दुष्टता ना कर सके, हानि के लिए नहीं उसकी, क्योंकि उसकी आंखें हैं तो वो दुष्टता करता है, तो उसकी आंखें, कह देते हैं ना कि तेरी तो आंखें फूट जाए, तेरी तो टांग टूट जाए, तेरा तो हाथ टूट जाए, ताकि वो गलती ना कर सके, इस अर्थ में, अच्छे अर्थ में। अब इसके आंख में अंजन लगाने से उनकी आंखें तो फूटेंगी नहीं, तो क्या हुआ, ये अर्थवाद हुआ, केवल प्रशंसा है। और प्रशंसा किस लिए, अंजन लगाओ, अंजन लगाने में ये प्रवृत्त कर रहा है और अंगभूत बन गया ये, इस क्रिया का ये अंगभूत है। ये स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं है, पुरुष का प्रयोजन नहीं है, ये क्रिया का फल नहीं है स्वतंत्र, ये केवल अंगभूत होकर के। आगे, यत प्रयाज अनुयाजा इज्जन्ते, ये जो प्रयाज और अनुयाज किए जाते हैं, मुख्य याज के पहले प्रयाज और बाद में किए जाते हैं अनुयाज, वो आगे पीछे के हो गए। तो ये कैसे होते हैं, वर्मैव तत् यज्ञाय क्रियते, वो यज्ञ के लिए कवच का काम करते हैं। जैसे हम कवच लगाएं, आगे भी लगा लिया और पीछे भी लगा लिया, आगे भी पीछे भी, तो ऐसे प्रयाज तो उसके आगे के कवच हो गए और अनुयाज यज्ञ के पीछे के कवच हो गए। तो किसकी रक्षा हुई उससे, यज्ञ की रक्षा हुई। तो वर्मैव तत् यज्ञाय क्रियते, वर्म कहते हैं कवच को, तो यज्ञ के लिए कवच को बनाया जाता है, वर्म यजमान आय, और ये यजमान के लिए भी कवच की तरह से काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। क्यों, भ्रातृव्याभिभूत्य, अपने शत्रुओं के पराजय के लिए। अब वो प्रयाज अनुयाज करने से शत्रुओं की क्या पराजय होने वाली है, ये इसका सीधा स्वतंत्र फल नहीं है, लेकिन फिर भी कथन है, ये अर्थवाद है। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि कई जगह पे जो हमारे को उपासना और इसमें भी जो चीजें मिलेंगी, कथन मिलेंगे, वो सब जगह वैसा का वैसा नहीं होगा, वो बहुत सी जगह अर्थवाद होगा, वो हमारे को समझ लेना चाहिए कि इससे ऐसा होता है, वो अर्थवाद के रूप में कथन होता है, वो स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं है। स्वतंत्र पुरुषार्थ की दृष्टि से तो वो परमात्मा की प्राप्ति ही होगा। तो जहां जहां पुरुषार्थ का कथन है, इस कर्म से ऐसा होता है, पुरुष को ये प्रयोजन सिद्ध होता है, वो सब जगह स्वतंत्र नहीं होता, वो अंगभूत भी होता है। तो शेषत्वाद पुरुषार्थ वादो, पुरुषार्थ का कथन है वो शेष होता है, यथा अन्य श्रुति, अन्य जगह भी होता है। तो ऐसा उपासना में भी मिलेगा, वहां अर्थवाद कथन समझना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।